अपनी यूनिवर्सिटी अजीमुशान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दो लड़कों का फ़ोन आया। एक लड़का जो इस साल बीकॉम में एडमिशन लिया है और सीए करना चाहता है, और दूसरा लड़का जो जर्मन लैंग्वेज में बीए में एडमिशन लिया है और यूपीएससी का इम्तहान देकर आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनके जर्मनी के साथ में हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना चाहता है। दोनों का अरमान ठीक है, दोनों का एम्बिशन ठीक है, मेहनती लड़के हैं, लेकिन चॉइस में थोड़ा सा गड़बड़ है। और ये तमाम स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ कि गार्जियंस के गाइडेंस के लिए भी। देखो, सीए बहुत अच्छा कोर्स है, फाइनेंशियल मैटर्स में देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो लड़के सीए बनना चाहते हैं जाहिर है उनकी हम सताइश करते हैं, उनको हम दाद देते हैं। लेकिन सीए का स्ट्रक्चरल कोर्स उस तरह से जैसे बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम होता है उस तरह का नहीं है, और 12वीं क्लास के बाद भी किया जा सकता है, बीकॉम के बाद भी किया जा सकता है। इसके कोई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं जहाँ पर सीए पढ़ाया जाए, तो इसलिए लड़के को अगर क्लोज सुपरविज़न रहे, अगर उसमें उसके घर का माहौल ऐसा सपोर्टिव रहे कि लड़का इस उम्र में जब वो 16, 17, 18 साल का होगा और 19, 20 साल का होगा और उसको कोई क्लास अटेंड नहीं करना है जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में करना होता है, बल्कि ट्यूशन में जाना होगा, और फिर उसमें निगहबानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा ये कि इसमें सीए में अगर आपके घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपके लिए पैर पे खड़ा होना आसान है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो मुश्किल होता है। इंडस्ट्री में घुसना और सीए मुश्किल होता है, और सीए का बहुत ही क्लोज्ड प्रोफेशन है पूरे देश में। चंद हज़ार ही लोग हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तहान और सर्टिफिकेट दे पाते हैं और सर्टिफिकेट पाते हैं। इसलिए जो लड़के कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस में एक तो ये कि एमबीए करें, बीकॉम करें, एमबीए करें और कैट में जाएं, जो आईआईएम के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जाएं। देश में आईआईएम का तो इतना बड़ा नाम है कि एक तो ये कि तमाम बैंक्स 20, 22, 25 लाख जो उनकी फ़ीस होती है, चाहे देश में कहीं पर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हों जो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के सबसे बड़े और अच्छे बिजनेस स्कूल्स हैं, तो तमाम बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनके लिए 20-25 लाख रुपये जितना पैसा चाहिए वो एजुकेशन लोन देते हैं, और दूसरे के कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाता है जनरली। तो इसलिए एमबीए इनके कॉमर्स के लड़कों के लिए मेरी नज़र में एमबीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आईआईएम में नहीं होता है, हालांकि कई स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, जो हमारे सुपरविजन में हैं, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा बैंक से है कि बैंक वाले उनके पास जा कर के उनको लोन दे आते हैं, एजुकेशन लोन दे आते हैं, और चूँकि कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है इसलिए एजुकेशन लोन के रिपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। और हम लोग हैं ही जो रिपेमेंट का, जब रिपेमेंट शुरू होगा उस वक्त में हम लोग जो उसका इंटरेस्ट पार्ट है वो दे देंगे। लोन अमाउंट लड़का देगा, कमाएगा, कैंपस से ही प्लेसमेंट होगा, कमाएगा और अपना एजुकेशन लोन देगा। हम लोग उसमें उसका जो इंटरेस्ट होगा एजुकेशन लोन को वो देने का इंतज़ाम कर देते हैं। और दूसरा है कि टीचिंग लाइन में आए, जब एमकॉम करे, एमकॉम करते समय वो अब तो 4 साल का वो हो गया है, चूँकि बीकॉम हो गया है इसीलिए 1 साल में एमकॉम हो जाता है, और बीकॉम के 4थे साल में रहने पर आज की तारीख में आप नेट का इम्तहान दे सकते हैं, NET नेट, माने आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो तुम लोग इसीलिए ये रास्ता चुनो, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या तो एमबीए करो या प्रोफेसर बनो। और जो जर्मन लैंग्वेज में बीए कर रहा है लड़का, उसके लिए ऑप्शन यूपीएससी वाला दरवाज़ा तो उसके लिए बंद है, इसलिए क्योंकि यूपीएससी में जर्मन लैंग्वेज नाम का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट वो फिर उसको मजबूरी में वो लेना पड़ेगा जो उसने 12वीं क्लास तक पढ़ा है,
तो ज़ाहिर है कि उसमें वो कमज़ोर होगा और उसका मुकाबला होगा उन लोगों से जो उन सब्जेक्ट्स में जो ऑप्शनल लेगा। मान लो पॉलिटिकल साइंस ले, हिस्ट्री ले, सोशियोलॉजी ले, साइकोलॉजी ले, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो वहाँ वो हमेशा उन लड़के लड़कियों से, कैंडिडेट से कमज़ोर रहेगा जो लड़के लड़कियाँ ये सब्जेक्ट्स को MA PhD किए हैं, कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए जर्मन लैंग्वेज वाले लड़कियों को चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज ही में स्पेशलाइज करें। जर्मन एम्बेसी में इंडियन सिटीजन्स की ज़रूरत होती है। एम्बेसी में उनके एम्बेसी रिलेटेड काम को परफॉर्म करने के लिए जिस देश में भी जर्मन एम्बेसी होगी वहाँ के लोगों को लोग लेते हैं फॉर फैसिलिटेटिंग देयर वर्क इन दैट कंट्री। और दूसरा ये है कि वो जर्मन लैंग्वेज में महारत हासिल करके जर्मनी जाए, पढ़े, वहाँ से डिग्री ले और फिर नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे वो एक प्रेयर हो सकता है। और तीसरा ये है कि ये जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा, जैसी जो कंपनीज़ हैं, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लड़के लड़कियों को वो लोग अपने यहाँ रखते हैं फॉर इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। जर्मन कस्टमर्स के लिए जो उनसे जो उनके ई कॉमर्स मामलों को हैंडल करने के लिए हिंदुस्तान में बैठे बैठे जर्मन लैंग्वेज जानने वाला इंडियन, जो ज़ाहिर है कि हिंदी अंग्रेज़ी भी जानता है, वो उनको एम्प्लॉय करते हैं और उनको तनख्वाह अच्छी देते हैं अपने जर्मनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इसलिए जर्मनी या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने वाले के लिए ये ऑप्शन कि वो UPSC या PCS में जाएगा वो बंद है। उसके लिए ट्रांसलेशन का काम भी है, इंटरप्रेटर का